हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीएफडी और स्टार्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वीएफडी और स्टार्टर में क्या अंतर है और इन दोनों को कहां कहां पे यूज किया जाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। अगर आप एक मेंटेनेंस में जॉब कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम वीएफडी की बात करते हैं तो वीएफडी का फुल फॉर्म होता है हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है, इसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम क्या काम करते हैं, अपनी 3 फेज की इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या काम करते हैं, वीएफडी को यूज करते हैं, यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को यूज करते हैं। तो इस ड्राइव का सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए इंटरनल, इसके अंदर मेनली ना 3 पार्ट्स होते हैं। इसके 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अभी इसका जो ये वाला पार्ट है, इतना जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, अभी मैं उसके बाद बताऊंगा आपको क्यों बोला जाता है और किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर हो गया। दूसरा पार्ट होता है इसका फिल्टर, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है, हमारा सप्लाई को फिल्टर करता है। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है इसमें हमारा इन्वर्टर। ठीक है, कुछ लोग इस पूरी की पूरी ड्राइव को ही इन्वर्टर भी बोलते हैं, जो कि शायद मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि इन्वर्टर जो होता है वो वीएफडी का एक पार्ट होता है, जो कि हमारा ये लास्ट वाला पार्ट है, जो कि ये वाला। ठीक है, ये हमारा इन्वर्टर है, ये वाला पोर्शन हमारा इन्वर्टर है, ये वाला पोर्शन हमारा फिल्टर है एंड ये वाला पोर्शन जो है हमारा ये रेक्टिफायर है। ठीक है, ये इतना हिस्सा हमारा रेक्टिफायर है। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी हम अपनी इंडक्शन मोटर जो होती है उसको अगर हम वीएफडी के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो हमने अपनी जो वीएफडी है, वीएफडी को हमने 3 फेस में 440 वोल्ट हमने इसको कनेक्ट किया, 440 वोल्ट या फिर 400 वोल्ट जो भी हो। ठीक है, कनेक्ट किया। ये रेक्टिफायर को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये रेक्टिफायर हमारा इस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद जो ये डीसी होती है, ये प्योर डीसी नहीं होती है। ये डीसी जो होती है हमारा, आपने देखा रहेगा कि ये इस तरीके से पल्स रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से पल्स रहते हैं, ये हमारा प्योर डीसी नहीं होता है। लेकिन उस डीसी को, यानी कि इस डीसी को रेक्टिफाई करने का काम करता है हमारा कैपेसिटर। इसके अंदर कैपेसिटर्स लगे हुए रहते हैं जो इस डीसी को बिल्कुल प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ डीसी हमको देते हैं। तो डीसी में कन्वर्ट होने के बाद, उसके बाद जो ये डीसी मिली हमको, यहाँ पे प्लस एंड माइनस सप्लाई जो यहाँ पे हमको मिली, उसके बाद इस डीसी को अगेन हम क्या काम करते हैं, इन यहाँ पे ये जो सिंबल आपको देखने को मिल रहे हैं, ये है हमारा आईजीबीटी का सिंबल है। ठीक है, ये हमारा आईजीबीटी का सिंबल है। तो ये आईजीबीटी क्या काम करते हैं, यहाँ पे 6 आईजीबीटी लगे हुए हैं। ये 6 आईजीबीटी इस तरीके से ऑन ऑफ होते हैं कि ये हमको आउटपुट में साइनसॉइडल वेव फॉर्म देते हैं। ठीक है, साइनसॉइडल वेव फॉर्म देते हैं और हम इन्हीं आईजीबीटीज को ऑन और ऑफ करवा करके अपनी फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं। वैसे नॉर्मल जो यहाँ पे हमको जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद हमने इस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट किया और डीसी में, क्योंकि डीसी में तो कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी खत्म कर दी इसने, है ना। ये जो रेक्टिफायर एंड फिल्टर जो हमने लगा रखा है, इसने इसकी फ्रीक्वेंसी को 0 कर दिया। ठीक है, खत्म कर दिया, यहाँ पे प्योर डीसी हो गया ये सप्लाई। तो उसके बाद हम इसके बाद क्या काम कर रहे हैं, इन आईजीबीटीज की मदद से अगेन हम इसको क्या काम कर रहे हैं, साइनसॉइडल वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एसी वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इस डायरेक्ट सप्लाई को। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी सप्लाई है वो इस टाइप की है। ठीक है, इस टाइप की है। उसके बाद जैसे ही हमने इसको आईजीबीटीज को यूज किया, तो आईजीबीटी यूज करने के बाद हमारी जो सप्लाई हो गई वो कुछ इस तरीके से हो गई, साइनसॉइडल वेव फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इन्हीं आईजीबीटीज को ऑन ऑफ करवा करके हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी किया। तो फ्रीक्वेंसी वेरी किस तरीके से की जाती है कि इन आईजीबीटीज को ऑन ऑफ करवाया, ऑन ऑफ करवाने के बाद हमारा 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि हमारा जो ये साइकिल है, यानी कि ये एक साइकिल है हमारी, ये साइनसॉइडल वेव फॉर्म का एक साइकिल है। इसी तरीके से 1 सेकंड में अगर हमारा 50 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसी तरीके से अगर हम 1 सेकंड में इसकी साइकिल्स को अगर हम इन आईजीबीटीज की मदद से कम कर देते हैं या फिर ज्यादा कर देते हैं, तो उसका फर्क सीधा सीधा हमारी मोटर की स्पीड पे पड़ता है। मोटर की स्पीड पे किस तरीके से पड़ता है, क्योंकि हमारा स्पीड का जो फॉर्मूला होता है एक सिंक्रोनस स्पीड का, वो होता है 120 F/P। P हमारा नंबर ऑफ पोल्स है, F फ्रीक्वेंसी है और 120 फेस एंगल है। तो इस तरीके से जो हमारा वीएफडी है वो वीएफडी काम करता है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसका तीनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अगर हम एक स्टार्टर की बात करते हैं, तो स्टार्टर में क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको एक डीओएल स्टार्टर यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का एग्जांपल दिया हुआ है। आप चाहे तो स्टार डेल्टा स्टार्टर को भी यहाँ पे यूज में ले सकते हो, मतलब कि कंपैरिजन कर सकते हो। तो
एक तो हमारा हो गया कि भाई हम जो हमारा वीएफडी होता है, वीएफडी से हम मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं। अगर हमको मान के चलिए 100 आरपीएम चाहिए और सेम उसी मोटर से हमको एक टाइम में 440 आरपीएम चाहिए और एक टाइम में 100 आरपीएम चाहिए, तो हम वो वीएफडी से हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टर की बात करें तो हम स्टार्टर से स्पीड को वेरी नहीं कर सकते। स्टार्टर हमारा सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है कि मोटर को ऑन और ऑफ करने के लिए और मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सिर्फ इतना सा काम होता है हमारे स्टार्टर का। तो यहाँ पे अगर हम एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की मतलब इंटरनल जो वायरिंग जो होती है उसकी अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होती है जैसे कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिख रहा होगा। सबसे पहले हमने एनसी यूज किया, एनसी यूज करने के बाद हमने एनओ पुश बटन यूज किया, उसके बाद हमने एक ओएलआर यूज किया, ओवरलोड रिले हमने यहाँ पे यूज किया, उसका एनसी यूज कर लिया, होल्डिंग दे दी और कॉन्टैक्टर हमने यूज कर लिया। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। और इसमें मेनली जो कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं हमारा वो होता है एक कॉन्टैक्टर, उसके बाद एक होता है हमारा ओवरलोड रिले जो कि हम मोटर को ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। कॉन्टैक्टर हमारा नॉर्मल स्विचिंग का काम करता है। उसके बाद हम यहाँ पे एक एनसी पुश बटन यूज करते हैं और एक एनओ पुश बटन यूज करते हैं। ये वाला जो एनओ होता है कॉन्टैक्टर का ही एनओ होता है, ठीक है। तो ये है हमारा एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो यहाँ पे और अगर हम देखिए यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में क्या है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को हम सिर्फ ऑन एंड ऑफ के लिए यूज करते हैं और दूसरी चीजें हम इसको ओवरलोड के लिए यूज करते हैं। बस सिर्फ इतना सा काम होता है हमारा एक सॉफ्ट स्टार्टर का। सिर्फ स्टार्टर का हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। और यहाँ पे स्टार्टर आप DOL की बात करो या फिर स्टार डेल्टा की बात करो, दोनों ही एक ही है। दोनों का मतलब स्टार्टर का मतलब ये दोनों ही आप ले सकते हो इसमें। लेकिन अगर हम VFD की बात करते हैं तो VFD थोड़ा सा इस जो हमारा एक नॉर्मल स्टार्टर है, नॉर्मल स्टार्टर का एडवांस मॉडल है हमारा यहाँ पे VFD। अब एडवांस मॉडल कैसे है कि अभी जो VFD है, VFD को अगर आप सॉफ्ट स्टार्टर की बात करते हैं तो स्टार्टर में क्या है कि अगर हमने इसको सप्लाई दी तो सप्लाई देने के बाद जो मोटर का मैक्सिमम आरपीएम होगा, मान के चलिए मोटर का मैक्सिमम आरपीएम है 1440 आरपीएम, तो जैसे ही हमने इसको सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट किया तो थोड़ी देर के बाद यानी कुछ सेकंड के बाद हमारा जो ये मोटर जो है वो मैक्सिमम आरपीएम पे पहुंच जाएगी, ठीक है। एक सिंक्रोनस स्पीड पे या फिर मैक्सिमम आरपीएम पे अगर सिंक्रोनस मोटर तो मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाएगी। लेकिन अगर हमको एक वेरिएबल स्पीड चाहिए, वेरिएबल स्पीड मींस हमको मान के चलिए 100 आरपीएम चाहिए या फिर हमको 1000 आरपीएम चाहिए, ठीक है, तो वो हम सिर्फ VFD से ही ले सकते हैं। तो वो हमने डिस्कस किया किस तरीके से ले सकते हैं। तो नंबर 1 कि हम इसकी स्पीड को वैरी कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड को वैरी कर सकते हैं। नंबर 2 है कि ये हम जो ये हमारा ओवरलोड से भी प्रोटेक्शन देता है, ओवरलोड से भी हमारा मोटर को प्रोटेक्ट करता है। जब आप इसके पैरामीटर को सेट करेंगे तो पैरामीटर में सेट करने के लिए होता है कि भाई पैरामीटर में आपकी मोटर कितने एचपी की है हमको डालना पड़ता है कि भाई हमारी मोटर मान लीजिए 3 एचपी की मोटर है, मैक्सिमम करंट आप इसमें डाल सकते हो। बाकी मोटर आपको फॉरवर्ड और रिवर्स चलानी है तो फॉरवर्ड रिवर्स भी आप सिर्फ एक ही VFD से फॉरवर्ड और रिवर्स मोटर को चला सकते हो, है ना। इसी तरीके से अगर आपको मोटर एक ही टाइम पे अगर मान के चलिए आपने एक बार यहाँ पे इसका एक ही बार आपने इसको कमांड दी कि भाई मोटर स्टार्ट करने की, आपने अगर इसको कमांड दी तो आप सिर्फ एक बार पुश बटन को प्रेस करने के बाद ही आप कई तरीके से इसकी स्पीड में वेरिएशन ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब मान के चलिए कि आपने इसको किसी एक टैंक में एक ऐसी मोटर लगी हुई है और आप उस मोटर के अंदर आप किसी भी टेम्परेचर से रिलेटेड अगर आप इसको इनपुट देते हो तो आप मान के चलिए आप चाहते हो कि भाई जब हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो, 100 डिग्री सेल्सियस जब हमारा टेम्परेचर हो तब मोटर का जो आरपीएम होना चाहिए वो 1440 होना चाहिए, ठीक है, 1440 आरपीएम इसका होना चाहिए। लेकिन जब आपका टेम्परेचर 60 डिग्री हो तब आपका आरपीएम होना चाहिए 1000 आरपीएम होना चाहिए। तो इस तरीके से आप मतलब कि इसको कई तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक ऑटोमेशन में भी हम इसको यूज करते हैं। PLC के साथ में अगर आप इसको कनेक्ट कर दो तो इस तरीके का आउटपुट आप इससे ले सकते हो, ठीक है। तो काफी मतलब एक सॉफ्ट जो हमारा स्टार्टर होता है उसका एक एडवांस मॉडल है हमारा VFD के ऊपर मैंने काफी डिटेल में वीडियो बना रखी है। इसके पैरामीटर्स भी मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसके पैरामीटर्स डाले जाते हैं। वैसे तो हर एक VFD का अलग अलग रहता है, वो उसके लिए आपको मैनुअल पढ़ना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल एक मतलब की डिफरेंस था VFD और स्टार्टर का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर फिर भी आपके कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी रिक्वेस्ट पे जरूर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन लगातार
मिलता रहे। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।